जय गुरुदेव। प्रारंभ में तो योगानंद जी ने प्रयोगात्मक दीक्षाएं ही दी। उस समय उन्होंने शक्तिपात दीक्षा के परीक्षण के रूप में कितने ही ऐसे व्यक्तियों को भी संकल्प शक्ति से बुलाया और दीक्षित किया जिन्हें कि वे नास्तिक और अश्रद्धालु समझते थे। आर्य समाजी व्यक्तियों को वे नास्तिकों की कोटि में मानते थे। इसलिए पंडित अभय देव जी, जो अच्युत मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए, को दीक्षा दी। इसी प्रकार पुलिस वालों और वकीलों के विषय में भी वे सोचते थे कि इन पर साधारण प्रभाव काम नहीं कर सकता। उन्हें भी आप अपनी संकल्प शक्ति से बुलाते थे। पंडित सोहनलाल चतुर्वेदी प्रसिद्ध पुलिस इंस्पेक्टर थे, जो हमारी परंपरा की प्रसिद्ध महात्मा और गुरुपद प्राप्त संत श्री 108 रमाबाई चतुर्वेदी के पति थे। वकीलों में प्रसिद्ध आगरा के वकील मुंशी कलिका प्रसाद एवं उनके पुत्र श्री माता प्रसाद जी एडवोकेट तथा जज साहब श्री गौरी प्रसाद जी प्रभृति व्यक्तियों को भी दीक्षाएं दी। कुछ थियोसोफिस्टों को भी दीक्षाएं दी जो इस तंत्र में विश्वास नहीं रखते थे। ये लोग शक्तिपात के समय और पश्चात होने वाली क्रियाओं को रोकने की चेष्टा करते थे, लेकिन आपकी शक्ति तो महान थी जो इन्हें क्रियाएं करा के ही मानती थी। इसी तरह आगरा के श्री माता प्रसाद जी एडवोकेट क्रियाएं नहीं होने देते थे, तो उनको आपकी शक्ति ने बलपूर्वक साधन से उठने ही नहीं दिया और विभिन्न क्रियाओं में व्यस्त रखा। क्रियाओं में ही वह शौच हेतु शौचालय चले गए और शौच उपरांत जिस तरह शौच में बैठे थे उसी तरह धोती ऊपर उठाए सीधा आपके सामने नाचते कूदते चले आए। तब आपने उनकी क्रियाओं का नियमन किया। उन्होंने आपके पैर पकड़कर क्षमा प्रार्थना की, हे महाराज क्षमा करें, आपकी शक्ति और आप महान हैं। यह घटना सन 1945 की है। लेखक के गुरु स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज ने ग्वालियर में अपने शिष्यों के आग्रह से ग्वालियर राज्य के सरदार जागीरदार श्री साहब मंसूर शाह को दीक्षा दी। ये मुसलमान थे। इनके पूर्वज महाराजा ग्वालियर द्वारा एक महान फकीर के रूप में मान्य और प्रतिष्ठित थे। राज्य के अन्य सभी सरदारों में भी वे सर्वाधिक आदर के पात्र थे। वे इस शक्तिपात दीक्षा को भी यही समझकर कि यह कोई साधारण तंत्र विद्या मैस्मरिज्म है, क्रियाओं को रोकते थे तथा पूज्य स्वामी जी के पास अपने मित्रों के साथ बैठकर उनका उपहास करते थे। यह बात श्री स्वामी जी को बुरी लगी और उन्होंने सारी घटना विस्तार पूर्वक ऋषिकेश श्री योगानंद जी को लिख भेजी। पत्र पढ़ते ही श्री योगेंद्र जी आवेश में आ गए और तत्काल ही स्वामी जी को ग्वालियर पत्र लिखा कि आप वहीं ठहरें, मैं आ रहा हूँ। पत्र मिलने के दूसरे दिन ही आप ग्वालियर पहुँच गए तथा अपनी संकल्प शक्ति से निकटवर्ती क्षेत्रों में श्री स्वामी जी के जितने भी शिष्य थे उन सभी को बुला लिया। जो शिष्य पहुँचे उनमें लेखक भी था, अतः ये मेरे सामने की प्रत्यक्ष देखी घटना है। श्री योगेंद्र जी ने श्री साहब को बुलाया और कहा, देखिए यह हमारे स्वामी जी बड़े दयालु और कृपालु तथा सरल स्वभाव के हैं। इन्होंने तुम पर महती कृपा करके ही शक्तिपात दीक्षा दी और एक तुम हो जो क्रियाएं होना चाहती हैं उन्हें रोकते हो। यह दैवी शक्ति है, पवित्र आत्माओं में ही जाती और ठहरती है। तुम गौ मांस भक्षी हो, व्याभिचारी हो, तुम्हारे पास यह कैसे जाए। तुम सिद्धि चाहते हो और अपने राजा को वश में करना चाहते हो, पर यह तो केवल मोक्ष पाने के लिए है।
किसी राजा रईस को वश करने में के लिए नहीं है। तुम रानी से मेहतरानी का काम लेना चाहते हो। यह तो तुम्हारे मलिन संस्कार मिटाने हेतु कार्य करेगी। तुम्हारे जैसे को तो दीक्षा मिलनी ही नहीं चाहिए थी, पर स्वामी जी ने दयावश होकर कुछ देखते नहीं कि कौन पात्र है और कौन कुपात्र है, श्रद्धा और निष्ठा से कौन इस देवी का आवाहन और आरक्षण करेगा। अब आप अवांछनीय, आप हमारे अखाड़े में आ ही गए हैं तो ना कहकर नहीं छूट सकते। आप तो मनुष्य हैं, इस शक्ति के प्रयोग से तो पत्थर भी हिलेगा। मेरा एक शिष्य दुर्गेशानंद छू देता तो एक पत्थर तक हिलने लगते हैं, गाय को छू देता तो गाय कांपने लगती है। मेरे पास तो एक ही समय में बाघ, कुत्ता, बिल्ली, सांप और चूहा सभी साथ साथ बैठा करते थे। श्री साहब, अब आप इस शक्ति का चमत्कार तो देखेंगे, लेकिन आप दुबले पतले हैं। आप क्रियाएं रोकने का पूरा प्रयास करेंगे तो मुझे अधिक शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। आपके प्रतिरोध के कारण कहीं अधिक शक्ति का प्रयोग हो गया और आपके प्राण निकल गए तो मुझे हथकड़ी पड़ जाएगी। अतः ऐसा नहीं करूँगा। ऐसा करता हूँ कि यह राम निवास बैठा है, इसी के माध्यम से शक्ति संचालन करूँगा। यदि आपको वास्तव में ही ज्ञान प्राप्ति की इच्छा हो तो यहाँ इस अपनी ही कोठी में मेरे साथ सात्विक आचार विचार से रहना, कहीं भी मत जाना। सरदार श्री साहब बड़ी लगन वाले निष्ठावान व्यक्ति थे। योगेंद्र जी के पैर पकड़कर बोले, महाराज, गलती हुई, क्षमा करें। मैं तो अपने बुजुर्गों की तरह आत्म कल्याण ही चाहता हूँ। मेरे बुजुर्ग हैदराबाद राज्य के बड़े माने हुए फकीर थे। किसी लड़ाई में महाराजा महादजी सिंधिया को दुआ दी थी, जिसके बल पर उन्हें विजय मिली। महाराज बड़े आग्रह पूर्वक उनको यहाँ ले आए और प्रथम श्रेणी का सम्मान दिया। मैं भी उन्हीं जैसा बनना चाहता हूँ, यदि कोई सिद्धि नहीं चाहता। श्री योगेंद्र विज्ञानी जी ने उनको दीक्षा का दिन और समय निश्चित कर दिया। श्री साहब कोठी में ही आकर रहने लगे। जो भोजन सबके लिए बनता वही वे भी करते और योगेंद्र जी के निकट ही बैठते। निश्चित दिन प्रातः 4 बजे आपने श्री साहब को जगाकर स्नान करवाया। उस कोठी में एक गुफानुमा कमरा था। उसी में लेखक रामनिवास शर्मा, स्वामी जी के शिष्य श्री रघुवीर सिंह चौहान, रजिस्ट्रार कानूनगो को श्री साहब के साथ चलने का आदेश दिया। गुरु जी के आसन के ठीक सामने लेखक का आसन, उसके सामने श्री साहब का आसन तथा एक और श्री रघुवीर सिंह का आसन था। गुरु जी बोले, रघुवीर सिंह, तुम देखना कि श्री साहब को क्रियाएं होती हैं कि नहीं। तुम साक्षी रूप हो, क्योंकि ये तो क्रियाओं को रोकना चाहेंगे परंतु वे रुकेंगी नहीं। गुरुजी ने प्रार्थना मंत्र बोलकर इतने जोर से प्राणायाम खींचा कि मुझे रेलवे इंजन की व्हिसल का सा बड़े जोर का शब्द सुनाई दिया। पद्मासन लगाकर श्री साहब की ओर मुख करके बैठा हुआ मैं सहसा अपने आसन से ऊपर उछलकर कमरे की लगभग 10 फुट ऊंची छत से जा टकराया और पुनः अपने आसन पर आ गया। श्री साहब तो रस्सी की तरह गुड़ी मुड़ी हो गए। उनके बाल कांपने लगे और घोर शीत के मौसम में भी उनके संपूर्ण शरीर से पसीना बहने लगा। गुरुजी 2-3 मिनट में ही उठकर रघुवीर सिंह से बोले कि देखो श्री साहब को क्रियाएं हो रही हैं या नहीं। श्री साहब गुरुजी के पैर पकड़कर क्षमा याचना करने लगे। तब गुरुजी बोले, अब आप और रामनिवास बैठें।
जो क्रियाएं होती हैं होने दें, रोकें नहीं। नित्य सुबह सायंकाल 2-2 घंटे बैठिए। इतना कहकर गुरुजी ऊपर अपने कमरे में चले गए और हम लोग साधन में बैठे रहे। श्री साहब को क्रियाएं चलती रहीं और लेखक और रघुवीर सिंह जी भी अपनी अपनी क्रियाओं में लगे रहे। साधन के पश्चात ऊपर आए तो सरदार श्री साहब ने स्वामी जी के पैर पकड़कर क्षमा मांगी और कहा कि नासमझी में भूल हो गई, आप कृपा करें। गुरुदेव पूज्य स्वामी जी तो बड़े दयालु महात्मा थे। प्रसन्न होकर बोले, अरे हम क्या नाराज हैं? प्रसन्नता की बात तो यह है कि इसी बहाने तुमने गुरुजी को यहाँ बुला लिया, वरना ये कैसे आते? यह सुनकर संपूर्ण वातावरण हास्यमय हो गया। स्वामी जी, गुरुजी और हम लोग सब एक मास ग्वालियर में श्री साहब जी की कोठी मोती झील पर ठहरे। हम साधक लोग दिन भर साधन में रत रहते और एक अजीब सी मस्ती छाई रहती। भोजन भी हम ही लोग बनाते थे। क्रियाओं के आवेश में कभी नमक अधिक हो जाता तो कभी कम हो जाता, कभी पराठों में मोन कम हो जाता तो कभी अधिक हो जाता। गुरुजी को मोन का पराठा पसंद था, पर स्वामी जी को मोन के कारण कोष्ठबद्धता हो जाती तो हम लोगों को डांट पड़ती थी कि कैसा भोजन बनाते हो। वह समय बड़ा ही आनंददायक था, जिसकी स्मृति भुलाई नहीं जा सकती। कभी कभी स्वामी जी और गुरु जी का योग संबंधी अनेक गोप्य समझी जाने वाली चर्चाएं होती। अनुग्रह करना, निग्रह करने की सामर्थ्य, शक्ति का आरोह अवरोह, शक्ति चालन और नियंत्रण आदि विषयों पर बातें होती रहती, जो हम लोगों को कम समझ पड़ती थीं। या यूं कहें कि स्वामी जी और गुरु जी की उपस्थिति में उन्हें जानने की आवश्यकता नहीं समझते थे। हमारा स्तर भी उस समय उतना उच्च नहीं था। इसी समय गुरुजी ने स्वामी जी को अमरकंटक जाने को कहा था। इसी काल में गुरुजी अपने शिष्यों में उन सिद्धियों को प्रत्यक्ष देखना चाहते थे जिन्हें योग का चूर्णांत ज्ञान कहा जाता है और जो सर्वोपरि हैं। गुरुजी की पर काया प्रवेश, शरीर विज्ञान की अंतर नाड़ियों, षट चक्रों के स्थानों और आकारों का प्रत्यक्ष ज्ञान, निर्विकल्प और निर्बीज समाधि, राग रागिनी औषध सिद्धि तथा आकाश गमन आदि को निज शिष्यों द्वारा प्रत्यक्ष करते देखना चाहते थे। इसी हेतु उन्होंने साधक मनोनीत किए थे, जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। लेकिन दैव अधीन गुरु जी का यह ज्ञान उस समय शिष्यों में प्रत्यक्ष होने से रह गया तो रह ही गया। जो कार्य वे शिष्यों के लिए शेष छोड़ गए, उसे शिष्यों को ही पूरा करना चाहिए। जय गुरुदेव।